काफ़ी सारे लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं बाहर कि मिकी के पास इतनी प्रॉपर्टी है, मिकी के पास इतनी सारी आलीशान गाड्या हैं। गोवा विधानसभेच्या 40 जागांपैकी एक अशी जागा आहे जिथं काटेकी टक्कर होणार आहे आणि ही जागा आहे नुवेम या मतदारसंघाची। इथून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं 4 वेळेचे आमदार मिकी पाचेको यांना तिकीट दिलेलं आहे। माझ्यासोबत स्वतः मिकी आहेत। मिकी, आपका स्वागत है एबीपी माझा एबीपी न्यूज़ में। सबसे पहला आपसे यही सवाल कि आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस से आप अंत में अब एनसीपी में, जहां से आप 2 बार चुन के आए, वहां आए हैं, क्या वजह है? The Gandhi family had given me, they showed me a different picture. मतलब अलग ही पिक्चर दिखाया था जूम करके, जहाँ 35 साल यहाँ कांग्रेस राज चलाता था। वो तो अलग ही कांग्रेस था, आज का कांग्रेस नहीं। वो आप लोग, हमारा पड़ोसी वाले लोग सब दरवाज़ा खोला करके आड़ू पड़ोसी में जा रहा, दूसरा घर में जाता था, खेलते थे, कुछ मतलब चोरी वगैरह कुछ नहीं होता था। लेकिन आज का दिन तो ऐसा है, मतलब एक दरवाज़ा तो खोला हुआ है किसी का, वो एक आधा घंटा भी चोरी करके लो, हाँ ऐसा है। तो आज का जमाना ज़्यादा है। हाँ, आज का ज़माना है, ये बीजेपी की सरकार का ज़माना है। तो आज का ये ज़माना है, इसलिए मुझे इन लोग ने बताया था। मैं दिल्ली जाके उन लोग ने ऐसा पिक्चर दिखाया मुझे, मतलब 35 साल का पहला ये ऐसा सरकार चलता था। वो हम लोग वापस लेके आएगा, हम लोग यूनिटी करेगा, सब इकट्ठे होके मतलब बीजेपी का अगेंस्ट लड़ेगा। वो तो पिक्चर ऐसा दिखा के मैं खुश हुआ। हम लोग ने बोला जो इस बार कांग्रेस 80% 80% यंग को देगा नया, और इसमें से बोला प्रियंका ने बोला, ये महिला का कन्वेंशन था, वो आके नारे लगाया, लड़की है लड़ सकती हो, और बोला 40% लड़की को दे देगा, हाँ महिला को। इधर तो 5% भी नहीं दिया लड़कियों को। ये बात अलग है। जब भी राहुल गांधी आया था, उसने इधर तो बड़ा बातें बोल के गया था, कोई डिफेक्टर नहीं, कोई ट्रेटर नहीं करके, और 80% यंग को, मतलब न्यू यंग कंटेंट कर देगा। अभी तो इधर सब पुराने दे दिया। अभी का क्या हुआ, इन लोग तो कुछ नहीं कर सकता। बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी अपोजिशन लीडर है, जब भी 2017 में इलेक्शन हुआ, तभी इन लोग का 17 आमदार था। 1-2 महीने का अंदर 2 जन गया, उसके बाद 15 था, 10 गया, ऐसा करके सभी गया। अकेला है दिगंबर कामत, उसका ऊपर भी अब पता नहीं, उसका ऊपर भी केस है, एक लुइस बजर का केस है। वो तो अभी फास्ट ट्रैक नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में फास्ट ट्रैक में चल रहा है। वो इसमें से तो बिफोर द मजिस्ट्रेट 2 आदमी ने स्टेटमेंट किया हुआ है बिफोर द मजिस्ट्रेट। एक तो जो हवाला पैसा दिया था इन लोग को, और दूसरा जन है वो यही था, ये अपना जायका में प्रोजेक्ट में। और अभी इन लोग ने ऐसा टिकट दे दिया, जहाँ यहाँ नुवे में 2012 जो एलेक्स सिक्वेरा वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो मेरे से हार गया था, और मेरे को लीड कितना मिला था 5600। उसका हेल्थ परमिट नहीं करता था, और उसका उम्र भी था। अभी 2017 में उसने और एक बार डाला कांग्रेस का टिकट, तो उसको टिकट तो नहीं मिला। उसके बाद उसने अनाउंस किया कि मैं रिटायर हो रहा है पॉलिटिक्स में। उसने तो 10 साल में तो इधर आ ही नहीं। अभी कांग्रेस ने अभी 10 साल का, अभी 10 साल का 2012 का बात है। हम लोग अभी 2022 में 10 साल में कौन सा यंग हो गया, और 10 साल आगे बढ़ा था, हम लोग तो बुढ़े हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये बात है, अभी ये जो एलेक्स को टिकट दिया, वो एक 100 मीटर चल नहीं सकता है। अगर चलता तो उसको किसी का शोल्डर पे हाथ पकड़ के जाना पड़ता है। इसको टिकट दिया, मतलब ये लोग कैसा टिकट दिया पता नहीं। ये तो बड़ा बातें करते हैं। राहुल गांधी आके बातें किया, प्रियंका गांधी आके बातें किया, लेकिन जो बातें करते हैं उन लोगों को भी पता चला, ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ आश्वासन देते, करते कुछ नहीं।
तो इसीलिए आपने पार्टी छोड़ी। भाई इसलिए पार्टी छोड़ना पड़ा। उधर मेरे को टिकट नहीं दिया, ठीक है, बनावली में लेकिन और दो महिला था वहाँ, वो महिला को भी नहीं दिया। और ये नारे मार के क्या फायदा है, लड़की हो लड़ सकती हो, हाँ, कुछ नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये लोग सिर्फ आश्वासन देते और बातें करते और बातें करके अपना गोवा का लोगों को गुल्लू बना के चले जाते। इन लोग को इसलिए लोग इन लोग को सीरियस नहीं लेते हैं, इन लोग को सीरियस नहीं। ऐसा दावा कर रही है कि इस बार सरकार बनाएगी और शपथ भी दिया है सबको कि डिफेक्ट होंगे नहीं। ये लोग का ऊपर विश्वास किधर है? इन लोगों का दिल से ये शपथ देने का जरूरत नहीं था। अगर शपथ लेने का भी जरूरत नहीं था, आप लोग ने मतलब इतना स्क्रूटिनी करके आप लोगों ने टिकट दे दिया और शपथ देने का जरूरत नहीं था। ये लोग सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए शपथ दिया और कुछ नहीं। क्यों जरूरत थी शपथ देने का? अब ये लोग सब लोग बातें करके कांग्रेस में चुन के आते हैं, बीजेपी खरीद लेते करके आज ये लोग ने शपथ लिया। ये लोग ऐसा ही शपथ लिया, मतलब इसका कुछ वजह नहीं। तो जो 2017 में हुआ हॉर्स ट्रेडिंग जो हुई, जो लोग आए गए, आपने कहा एक ही दिगंबर कामत बचे, तो अभी 2022 में वैसा होगा आपको लगता है? नहीं होगा? मेरे को तो लगता है जैसा वो लोग ने टिकट दिया तो मेरे को बताया था हम लोग यूनिटी करेगा। ये लोग को यूनिटी नहीं है, ग्रुपिज्म है। अभी आपको भी पता है 2007 से 2012 जो दिगंबर कामत मुख्यमंत्री था, माइनिंग तो उसका पोर्टफोलियो उसका पास था और पावर और एनवायरनमेंट अलेक्स सिक्वेर का पास था। इसमें तो 35,000 कोटी का वो घोटाला है। उसके बाद क्या हुआ 2012 में, 2007 और 2012 का अंदर इन लोग को 23 आमदार था। ओके, इसमें से क्या हुआ 2012 में इलेक्शन आया, तभी सिंगल डिजिट हुआ, 9 नंबर आया। इन लोग का 9 ही मिले था। आप लोग को समझना चाहिए जब भी ये इसका मतलब क्या दिक्कत है, इसका मतलब दिगंबर कामत एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया। अभी अभी ये लोग 2007 से 12 तक जब भी वो घोटाला था, माइनिंग घोटाला था 35,000 कोटी का, तभी ये माइनिंग मंत्री था और यहाँ दिगंबर कामत माइनिंग मंत्री था और एनवायरनमेंट मिनिस्टर अलेक्स सिक्वेरा था। सब एनवायरनमेंट क्लियरेंस किसने दिया? अलेक्स सिक्वेरा ने दिया। मतलब ये दोनों मिल के किया, सब कुछ किया। बोल रहे कि 22 में भी यही आएंगे तो भ्रष्टाचार होगा। हाँ, और भ्रष्टाचार एक बात है, पता नहीं आगे इस बार 2000 चुन के कांग्रेस का यहाँ का एक मतदाता संघ में वो विल्फ्रेड डिसा आया था। 1-2 साल का बाद वो बीजेपी ने उसको ले लिया। अभी यहाँ क्या हो रहा है? अभी दिगंबर इसमें बीजेपी में था पहला, और उसने क्या मिला के रखा बीजेपी का साथ पता नहीं, और वो बीजेपी का साथ रहेगा। इन लोगों पर तो सिर पे तो सोट रखा हुआ है कोर्ट ने। एक तो ये लुइस बजर केस चल रहा है, दूसरा तो 35,000 कोटी जो गोफाला किया वो केस चल रहा है। वो लालू प्रसाद का ये गोफाला ऐसा ही स्कैम करके लालू प्रसाद अंदर है, ऐसा हो जाएगा करके ये लोग, मेरे को लगता है यही समझ के ये इन लोग का ही आदमी को टिकट दिया। लेकिन एनसीपी तो कांग्रेस के साथ अलायंस करने को आगे आई थी ना, प्रफुल्ल पटेल आए थे, सब आए थे, तो ऐसा क्यों अलायंस क्यों कर रहे हैं उनके साथ? उन लोग ने अलायंस नहीं किया ना। तो आप लोग चाह रहे थे, फिर भी आपकी पार्टी चाह रही थी अलायंस करने के लिए, अगर कांग्रेस इतना खराब कर रही है। को पता है अभी तो बात ही होगा अलग है। जब ये मिकी तो इन लोग को थोड़ा ये होता है, इन लोग को मतलब ये लोग को कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इसका पहला भी ऐसा हुआ जब भी 2007 2005 तक 2012 तक उसमें से बाई इलेक्शन हुआ था 2005 में। तभी ये लोग मतलब सरकार था इन लोग का, जो चीज़ें वो लोग करता था मैं तो मानता नहीं था। ये लोग गोवा के लिए कुछ बेनिफिट नहीं, वो लोग मैं नहीं मानेगा। मतलब आई यूज्ड टू पुट अ डिसेंडिंग नोट, लेकिन मैं ये डिसीजन में मैं खुश नहीं। हाँ, ये तो नहीं चाहिए। इसलिए मेरे को वो 2007 से 2012 में इतना रेट लगा। यहाँ को तो सरकार था, हम लोग सरकार में था, सेंट्रल कांग्रेस सरकार था। मेरे को ईडी लगाया, मेरे को सीबीआई लगाया, मेरे को क्राइम लगाया, मेरे को इनकम टैक्स लगाया, सारे तो एक घर मेरा 4 बार रेड मारा। भी आपके खिलाफ तो यही प्रचार किया जाता है, जैसे आप कह रहे हो कि दिगंबर कामत लुइस बर्जर केस में अभी भी फंसे हुए हैं। आपके बारे में भी यही कहते हैं कि आपके पास 10 क्रिमिनल केसेस हैं। यूएस से सीबीआई ने जो है बच्चों को बाहर भेजने का एक मामला निकाला। आपकी
कि एक नाडिया का केस बाहर निकाला जा रहा है वापस, जिसमें आपको क्लीन चिट मिली है, फिर भी प्रचार तो हो ही रहा है मिकी के खिलाफ कि मिकी की कंट्रोवर्शियल छवि है। मेरे को वो तो केस देख, मैं किसी के पॉलिटिकल सपोर्ट लेके वो केस नहीं जो लड़ा। वो क्राइम ब्रांच, वो नदिया का तो अभी 11-12 साल हो गए, वो तो खत्म हो गया, कुछ केस ही नहीं। ये लो उसने दिगंबर ने तो हाथ में बोला उसका पास क्लिंचिंग एविडेंस है। मैं बोला रख टेबल पे रख, जब असेंबली शुरू हुए तो मैंने बोला रखो टेबल पे, दिखाओ क्या क्लिंचिंग एविडेंस। वो बात खत्म हो गया। उसका बाद ईडी लगाया, वो भी कब बात खत्म है, कुछ नहीं मिला। इसके बाद वो सीबीआई लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो भी खत्म हो गया। कुछ बचा ही तो नहीं इन लोगों का पास। सिर्फ एक ही वो केस चल रहा है, वो इनकम टैक्स का। मेरे को लगा भाई एक नागरिक को कुछ टैक्स भरना, इंडिया सिटीजन को पैसा टैक्स भरना पड़ता है। अगर मेरे को जो गॉस्पेल ट्रुथ के है भरना पड़ता है, भर देगा। लेकिन उस टाइम तो इन लोग ने पॉलिटिकल गिमिक किया और मेरे को क्या 25 लाख कुछ 25 करोड़ कुछ मारा उन लोग ने। वो तो मैटर तो ट्रिब्यूनल में चलता है। अभी तो कैंपेनिंग तो होती है आपके खिलाफ कि मिकी पचेचो की जो छवि है, जो कंट्रोवर्शियल छवि है, वो उसी तरह को बात नहीं। इसमें तो क्या होता है, इन लोग को मेरा वो जो जितना लोग यूथ है वो मेरा साथ है, हमारा साथ है। हम लोग कंट्रीब्यूट वो ऐसा मतलब कुछ काम करने वाले ना, वो लोग उन लोग का यूथ का साथ घूम रहा है नहीं। वो लोग तो बातें करते रहेगा, लेकिन इसमें बातें करके कुछ फायदा नहीं। और वो जो लोग जाके प्रचार करता है मेरा मतलब अगेंस्ट, मेरा अगेंस्ट, वो कुछ होने वाला है ना। लोगों को पता है जो कांग्रेस हो वही तो कांग्रेस ही करेगा, और क्या करेगा। अभी केसेस के अलावा ना आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ियाँ, इनको लेकर भी काफ़ी सारे लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं बाहर कि मिकी के पास इतनी प्रॉपर्टी है, मिकी के पास इतनी सारी आलीशान गाड़ियां हैं। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कैंपेनिंग में कि मिकी जो है वो कहीं ना कहीं अलग रास्ते से पैसे कमाते हैं। देख, ये लोग अभी देख इलेक्शन का कार्ड है। जो पैसा कुछ डालना है, कुछ मरना है तो वो कसारा करेगा। तो गाड़ियाँ, वो सारे प्रॉपर्टी कुछ जो मेरा पास था वो मेरा पास था पहला इलेक्शन लड़ने का पहला। अभी तो आप लोग देख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बड़ा गाड़ियाँ लेके, प्राइम मिनिस्टर गाड़ियाँ लेके। जब भी मैं तभी 2002 में पहला चुन के आया, तभी मैं ई क्लास मर्सिडीज लेके घूम रहा था। कैसे ले आते थे? आपके बिजनेस था क्या? मैं 2010-11 तक मैं यहाँ रहता। मेरा पासपोर्ट में इन एंड आउट 180 डेज तो था, बाहर था। मेरा धंधा ये मामले में। क्या बिजनेस करते थे आप? कंस्ट्रक्शन, मैं रिक्रूटमेंट करता था शिप जा, मेरा बुटीक था मेरा। ओके, ये सारे मेरा बिजनेस तो पहला से जो पैसा है उससे आपने अपनी संपत्ति बनाई। इन लोग ने जब भी रेड मारा, यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट यूएस भेजा, IRS को कांटेक्ट किया, IRS को, ओके, रेवेन्यू को, हाँ, सर्विसेज को यूएस में। और उन लोग ने मेरे को फ़ोन के पूछा वो इन लोग को तुम्हारा अकाउंट को डिटेल मांगता। मैंने बोला दे। मैंने इतना सालों से 1987 तक मैं यूएस है, मैंने तो पैसा कुछ किया ही नहीं। मेरा तो पैसा पड़ा हुआ है था उधर, सब कुछ मतलब कुछ इधर तो लाने का जरूरत नहीं था। कुछ जाए तो मैं कुछ प्रॉपर्टी वो ये तो उस टाइम लिया था। वो जो मेरा पास जास्ती जो प्रॉपर्टी 1995 का बाद ही मैं आना जाना शुरू किया। तभी तो मैंने वो प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ उस टाइम लिया था, उस टाइम। अभी तो कुछ नहीं लिया। एनसीपी का परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं आप? एक हैं एनसीपी, शरद पवार, उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और जितेंद्र आव्हाड, बाकी नेताओं को भी यहाँ भेजा है। मेरा रिश्तेदारी इन दोनों लीडर का साथ, शरद पवार जी का साथ और प्रफुल्ल भाई का साथ अच्छे है। जब भी मैं कुछ काम के लिए जाता था, ये उन लोग का बड़े लोग, बड़ा नेता उन लोग का ऑफिस में रहता। पहला जब भी आया उन लोग का ऑफिस में पहुंचा, मेरे को पहला अंदर बुलाते थे। मेरा रिलेशनशिप इतना खास है उन लोग का पास, इन लोग मेरे को दिल से जाता है। जब भी मैंने 2010 में कुछ यहाँ मैंने एक कन्वेंशन बनाया था, यहाँ नीचे ग्राउंड में 60,000 क्राउड था, 60,000 लोग था इधर। यहाँ गाड़ियाँ आने का सब पूरा ये विलेज तक बंद था, पूरा ये विलेज रास्ता, गाड़ियाँ तो वहाँ यहाँ। बाकी शरद पवार चल के आया था इधर से, शरद पवार वहाँ से चल के आया था इधर।
सभी लोग आए थे इधर, तभी सगमा जी था, अनवर जी था, सभी लोग आए थे इधर। नहीं तो फिर ऐसा है कि आप एनसीपी से लड़ रहे हैं, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में है। अगर समझो कांग्रेस उस स्थिति में रहेंगे कि उनको एक दो कैंडिडेट्स या विनिंग कैंडिडेट्स कम पड़ रहे हैं, और अगर आप या एनसीपी से और कोई चुन के आ गया और पार्टी डिसाइड करती है कि हमको अलायंस में सरकार बनाना है, तो क्या वो आपको सही लगेगा? वो आप मान्य होगा? मैं देख लेगा कौन कौन आ रहा है, कौन मतलब कौन सा अलायंस है इन लोग का। अभी कांग्रेस का साथ तो एक है, गोवा फॉरवर्ड है। अभी पता नहीं गोवा फॉरवर्ड क्या करेगा, आएगा नहीं आएगा, ये लोग डिसाइड करेगा, वोटर डिसाइड करेगा। फिर कांग्रेस के खिलाफ आप बोल रहे हैं, वही आपके यहाँ पे कंटेस्ट आपके खिलाफ चल रहा है। कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलता है मैं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं। एक बात ध्यान से सुनो, मैं कांग्रेस का ऊपर निषेध नहीं करता मैं यहाँ जो कैंडिडेट उन लोग का ऊपर निषेध करते हैं। मैं कांग्रेस का बात नहीं करते मैं कांग्रेस तो पार्टी है। मैं हर बार ऐसा ही बोलते तो हम, ये कांग्रेस का जो लीडर है, लोकल लीडर है, कोई ये जुमला बनाता है सब कुछ, ये लोकल लीडर ही बनाता है। पार्टी का ऊपर मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं कुछ बोलता भी नहीं पार्टी का ऊपर। लेकिन जो यहाँ का लोकल लीडर है वो लोग मिसगाइड करता है सेंट्रल लीडर को। आपको आपके पर्सनालिटी को लेकर आपको दबंग बोलते हैं, कोई लोग आपको गुंडा भी बोलते हैं कि मिकी जो है वो अपने पावर या अपना जो उनका आपका जो स्ट्रांग होल्ड है या डरा धमका के लोगों का वोट अपने पास लाते हैं, इस तरह की। नहीं ऐसे ये तो बात बिल्कुल सही है। देख मेरे को इधर ये गोवा है, ये बिहार यहाँ तो थोड़ी है, ये गोवा है। यहाँ आप ये सोचो, ये स्टेट एक डिफरेंट पीपल, यू नो, वेरी फ्रेंडली। ये बिहार का जैसा ना किसी को धमकी देने के वोट मारो, ऐसा नहीं। मेरे को एक लोग जानते हैं, मैं 4 बार चुना के आया वहाँ। यहाँ तो मेरे को कुछ लगता नहीं ऐसा कैसा गोवा में ऐसा डर नहीं, डर नहीं, ऐसा कुछ डर नहीं। लेकिन ये बात तो सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। ये मेरे लोग मेरे को जानता है मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, मेरे को जानते हैं वो लोग। इसको किसी को डराने को बात है ही नहीं। लेकिन लोगों का साथ मैं सच मतलब कुछ देर कभी गलत रहता है तो सही रहता है, लेकिन मैं तो सही वक्त भी हो दे गलत हो दे मैं लोगों का साथ। चलिए, तो फिर मिकी आप बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि ये चुनाव आप आराम से जीतेंगे, जीतेंगे। तो मिकी पचेचो आपण इथे पाहतोय, यांचा एक वेगळं आहे, आपण म्हणू की एक इमेज पर्सनॅलिटी जी आहे गोव्यामध्ये, तर यांना 4 वेळा निवडून आले आहेत आणि इथं पुन्हा एकदा या कॅथलिक बहुल भागामध्ये नुवेम म्हणून ते पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत आणि त्यांना विश्वास आहे की इथं पुन्हा एकदा त्यांचा विजय होईल आणि विजय होऊन यावेळेला ते जनतेचं काम आणखी पुढे चांगल्यापैकी करतील। कॅमेरामॅन अनिल सनगरेसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, नुवे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।